साइंस में आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 ऊतक। तो पहले तो परिभाषा इसकी लिख दें कि कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो जीवधारी के अंदर एक विशेष कार्य को संपन्न करता है, एक विशेष कार्य को संपन्न करता है तो इसे ऊतक कहते हैं। याद हुआ? याद कर लो सब। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो हमारे शरीर के अंदर एक विशेष कार्य करता है उसे ऊतक कहते हैं। विशेष कार्य का मतलब कि हमारे शरीर के अंदर ही कहीं बनेगा और ये क्या कार्य करेगा, इसी को हम लोग ऊतक कहते हैं। याद करें, मानो ऊतक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जितने भी होते हैं ऊतक जो होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है। और देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर नोट में ज़रूर लिख दूंगा कि आप याद रखेंगे कि हड्डी का नाम सुने हैं ना? जी। हड्डी का दूसरा नाम अस्थि होता है। ठीक है, उसको अस्थि कहिए, हड्डी कहिए, हालांकि अंग्रेजी में बोन कहते हैं इसको। तो आपसे अगर कोई प्रश्न पूछता है कि एक ऐसे ऊतक का नाम बताइए जो कठोर अवस्था में पाया जाता है, किस अवस्था में? कठोर अवस्था में, उसका नाम होगा हड्डी। लिख लो, हड्डी एक ऐसा ऊतक है, एक ऐसा ऊतक है जो कठोर अवस्था में पाया जाता है, जो कठोर अवस्था में पाया जाता है। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि एक ऐसे ऊतक का नाम बताइए जो कठोर अवस्था में पाया जाता है तो बता दोगे ना? जी। क्या बताओगे? हड्डी। याद रखना सब लोग। माने हड्डी एक ऐसा ऊतक है जो कठोर अवस्था में क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट आपका। बच्चों से बता देना कि अब सुबह हो गया। ठीक है। दूसरा, अच्छा, रक्त एक ऐसा माने ऊतक है जो द्रव अवस्था में, तो खून में बहने के गुण पाया जाता है, तो रक्त द्रव अवस्था में पाया जाता है। का सुनो तो दिन फिर आ गई। रक्त एक ऐसा ऊतक है, कंपटीशन में पूछा जाता है। रक्त एक ऐसा ऊतक है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक ये था ऊतक। याद हो गया होगा। ऊतक हमारे अंदर पाया जाता है, कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और हड्डी मारदम टूट गई हड्डी तो ये नहीं होता हमारा। हाँ तो वही बड़ा पट्टी बांधने के शौक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो ऊतक होता है कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। सभी लोग आप पढ़ चुके हैं, समझ रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी गैसीय विनिमय, गैसीय विनिमय तब उत्सर्जन। चले मिटाएं इसको, लिख लिए? जी सर जी। और बुलाना इसको आराम से। अच्छा, एक चीज और लिखो हेडिंग में, गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय। अच्छा, पहले हम आपको थोड़ा सा समझा दें। गैसीय विनिमय का मतलब क्या हुआ? गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान। अच्छा, हम लोग सांस लेते हैं तो कौन गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। आज याद कर लेना, जब भी हम लोग सांस लेते हैं गैस तो पूरा लेते हैं,
वायुमंडल में जितना गैस सब लेते हैं, लेकिन हमने का ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है। और जब छोड़ते हैं तो सब गैस छोड़ते हैं, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो लिख लेना कि गैसों को ग्रहण करना और गैसों को बाहर निकालना, इस क्रिया को गैसीय विनिमय कहते हैं। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। गैसों को ग्रहण करना और गैसों को बाहर निकालना, इसे क्या कहते हैं? गैसीय विनिमय। गैसों को बाहर निकालना, बाहर निकालना तथा गैसों को ग्रहण करने की क्षमता को, ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय कहते हैं। गैसों को ग्रहण करना और गैसों को बाहर निकालने की क्रिया को तुम लोग जानते हो। तुम लोग जगह पीछे लेकर के बैठना, क्योंकि आएंगे सब 10 वाले में तो पढ़ना है ना। चलिए उदाहरण में क्या कर सकते हैं, याद करिए। माने गैसों को ग्रहण करना और गैसों को बाहर निकालना, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैसीय विनिमय। जैसे हम लोग श्वसन करते हैं तो कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और कौन गैस छोड़ते हैं? पूरा याद कर लेना। उदाहरण में कहना कि जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। कल अगर पूछा जाए तो बता सकते हैं ना आप लोग? ऑक्सीजन गैस, ये तो बहुत आसान है यार। ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, याद रखना, ठीक है? ऑक्सीजन क्या कहता है? O2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसको क्या कहेंगे? CO2 को बाहर छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं। याद करो। तो गैसीय विनिमय का मतलब क्या होता है? गैसों को ग्रहण करना और गैसों का करना, बाहर छोड़ना, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं गैसीय विनिमय। आपसे कोई पूछे तो थोड़ा भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। गैसीय विनिमय की बात जब गैसों को ग्रहण करना, गैसों को छोड़ना, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग गैसीय विनिमय कहते हैं। गैसीय विनिमय भी आपको याद हो गया। कोई पूछे तो गैसों को ग्रहण करना, गैसों को बाहर निकालना, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग गैसीय विनिमय कहते हैं। हम लोग हमेशा जब भी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो गैसीय विनिमय का अंतर्गत सब लोग लिख लीजिए। देखो कितना टॉपिक पढ़े उत्ता के गैसीय विनिमय। अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए उत्सर्जन। उत्सर्जन आपसे कोई पूछे उत्सर्जन किसे कहते हैं? आप जानते हो ना? उत्सर्जन, विसर्जन माने शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर जब निकाल देते हैं। अच्छा, श्वसन की क्रिया में कौन अंग भाग लेता है? फेफड़ा। याद रखेंगे थोड़ा, इसको भी नोट पॉइंट जो बना लीजिएगा, ठीक है? तो नोट में लिख लीजिएगा कि श्वसन की क्रिया को, श्वसन की क्रिया फेफड़ा द्वारा होता है, फेफड़ा द्वारा होता है। श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है? फेफड़ा द्वारा। माने जो फेफड़ा होता है श्वसन क्रिया को संपन्न करता है। उत्सर्जन क्या होता है? शरीर के अंदर
जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उससे बाहर निकालने की क्रिया क्या करते हैं? उत्सर्जन। देखो, शरीर के अंदर बने अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को चलो अब शरीर के अंदर बने अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। शरीर के अंदर बने अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहते हैं? उत्सर्जन करते हैं। अच्छा देखो, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है हमारे शरीर से? किडनी का नाम सुने हैं ना? वही होता है, नोट में लिख लो। उत्सर्जन किडनी, जिसको हम ब्रिक कहते हैं, के द्वारा संपन्न होता है। ये जरूर याद रखना, उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वह ब्रिक या कह सकते हैं किडनी के द्वारा संपन्न, मिटा देना, संपन्न होती है। ब्रिक अब आइए पेशीय ऊतक, आपकी किताब में लिखा गया है पेशीय ऊतक। अच्छा, पेशीय ऊतक जानते हैं ना भाई? हाथ जो चल रहा है, पैर जो चल रहा है, बड़ा लचीला होता है। ये हमको कार्य करने में, चलने में बहुत सहायता करता है। याद जरूर रखना, जो पेशीय ऊतक होता है हमें कार्य करने में, चलने में बहुत क्या करता है? सहायता करता है। लिख लो, पेशीय ऊतक वह होता है जो हमें कार्य करने में सहायता करता है। पेशीय ऊतक वह होता है जो हमें कार्य करने में सहायता करता है तथा हमारे शरीर के अंगों को लचीला बनाने में सहायता करता है। लचीला बनाने में सहायता करता है। तरीके से आप पेशीय ऊतक के बारे में भी बता सकते हैं। पेशीय ऊतक फैलती है, सिकुड़ती है, हालांकि सब बातें बता सकते हैं आप। आज का लास्ट नोट में लिख लो कि ऊतक में उपस्थित कोशिकाएं आकृति में एक समान होती है।
प्रकृति में क्या होती है, एक समान होती है तथा एक निश्चित कार्य को करती है तथा एक निश्चित कार्य को करती है। नोट कर लो, फटाक दो।